हेलो दोस्तों। मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम डिस्कशन करेंगे निफ्टी 50 का। जैसे कि मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में आपको क्या समझाया था कि मार्केट ने अपने ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन दिया और फिर काफी बेहतरीन, आप एक तरीके से कह सकते हैं वन साइडेड मोमेंटम मार्केट ने दिया और एक काफी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन वहीं पे अगर आप निफ्टी 50 की बात करें एज कंपेयर टू बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 ने शुरुआत में ही आपको ब्रेकडाउन दे दिया था अपने ट्रेडिंग डे लो का। क्या सेटअप था, क्या लॉजिक था ट्रेड के पीछे, पहले मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं, फिर हम आगे का डिस्कशन देखेंगे कि आगे हमें किस तरीके से अपनी प्लानिंग करनी चाहिए। आइए सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं। हमारे लिए जरूरी क्या चीज थी, ये वाला प्रीवियस डे लो, ये वाला प्रीवियस डे क्लोजिंग और ये वाला जोन प्रीवियस डे हाई। ठीक है, जैसे कि आपको ये बताया गया था अगर मोमेंटम ऐसे भी आता तब भी ट्रेड लेने की कोशिश नहीं करनी थी जब तक प्रीवियस डे क्लोजिंग से मार्केट ऊपर नहीं जाता। अब यहां पे मार्केट ने क्या सिनेरियो क्रिएट किया, पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे दी। भाई जैसा मार्केट में सिनेरियो बना हुआ है ऐसी सिचुएशन पे आपको शांति से बैठ जाना चाहिए, क्योंकि गैप डाउन का सिनेरियो 20 को भी बना था। लेकिन मार्केट में पहले रिकवरी आई, फिर आप देखेंगे ट्रेडिंग डे हाई अगर आप मार्क करेंगे, ट्रेडिंग डे लो मार्क करेंगे, फिर मार्केट ट्रेडिंग डे लो का ब्रेकडाउन देते हुए नीचे निकल गया। यहां पे भी मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दी लेकिन रिकवरी नहीं आई। इसलिए मैं आपको क्या कहता हूं, एक बात मैं आपको हमेशा समझाने की कोशिश करता हूं कि प्राइस एक्शन पे फोकस करो, बेवजह की थ्योरी दिमाग में मत डालो। क्योंकि काफी लोग क्या गलती करते हैं कि जैसे ही गैप डाउन ओपनिंग देता है मार्केट, कुछ लोग पॉजिटिव साइड पोजीशन बना के बैठ जाते हैं कि स्कैल्पिंग मारेंगे, जैसे यहां पे रिकवरी आ गई आज भी रिकवरी आ जाएगी, इस तरह का थॉट प्रोसेस लेके चलते हैं। लेकिन मैं आपको समझाने की यही कोशिश करता हूं कि इस तरह की कोई भी थ्योरी आपको अपने माइंड में नहीं बैठानी चाहिए। भाई पहले प्रॉपर मार्केट को सस्टेन होने देखो। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होके पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है या नेगेटिव मोमेंटम दिखा रहा है, इस बेस पे रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि हम प्रॉपर स्टॉप लॉस फॉलो करेंगे। अगर मार्केट गैप डाउन ओपनिंग दे रहा है या गैप अप ओपनिंग दे रहा है, उसमें आप स्टॉप लॉस का आधार किस चीज को मान के चलोगे, ये बहुत ज्यादा मायने रखता है। भाई किसी ट्रेड में आप तभी तो एंट्री लेते हैं जब आपको तीन चीजें मिल जाती है। भाई पहली चीज आपको एंट्री मिल गई, दूसरी चीज आपको पता है कि आपका स्टॉप लॉस कहां लगने वाला है, तीसरी चीज आपने एंट्री लेने से पहले डिसाइड कर लिया कि भाई टारगेट क्या होना चाहिए। यानी कि जब आपको ये तीनों चीजें पता लग जाती है तभी तो आपकी ट्रेड का कोई आधार बनता है। अगर आपको इन्हीं की जानकारी नहीं है तो आप कैसे अपॉर्चुनिटी ले लेंगे, कैसे पोजीशन लेके मार्केट में बैठ जाएंगे, सोचने वाली चीज है। ये तीनों चीजें समझ में आए कि नहीं आपको बताना है, ये सबसे मतलब निचोड़ था पूरी चीज का। भाई किसी ट्रेड में आप एंट्री तब लेंगे जब आपको एंट्री पॉइंट पता चल गया। एंट्री पॉइंट कब पता चलेगा, जब आपको उसके पीछे का लॉजिक पता होगा, सेटअप पता होगा, आपकी कोई स्ट्रेटेजी होगी, उसी के अकॉर्डिंग आपको पता रहेगा कि आपको स्टॉप लॉस कहां लगाना है, उसी के अकॉर्डिंग आपका डिसाइड रहेगा कि टारगेट क्या लेना चाहिए। तो जल्दी से कमेंट करना है आपको कि हाँ तीनों चीजें समझ में आ गई। क्या कमेंट करना है, तीनों चीजें समझ में आ गई। आइए अब यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। भाई मार्केट ने गैप डाउन ओपनिंग दे दी और एक पॉइंट बना दिया। ठीक है, मैं इस सारी चीज को हटा दूं एक बार जिससे कि प्रॉपर तरीके से, चलो अभी रहने देते हैं, समझने की कोशिश करो मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। मार्केट ने एक पॉइंट बना दिया और फिर एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया। मार्केट ने ये सिचुएशन हटाना ही पड़ेगा नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं दोबारा से ड्रॉ करता हूं, ये क्या होगा प्रीवियस डे लो, ये क्या होगा प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये क्या हो गया प्रीवियस डे हाई। ठीक है, मार्केट ने एक पॉइंट बना दिया, ठीक है, जो कि हमारा ट्रेडिंग डे हाई बन चुका है। फिर मार्केट ने नीचे एक पॉइंट बना दिया, ये ट्रेडिंग डे लो बन चुका है। ठीक है, अब यहां पे समझो मार्केट में एक मोमेंटम आ गया, एक नेगेटिव मोमेंटम आ गया। अगर मार्केट इससे ऊपर निकलता तो अपने आप से सवाल पूछो, अपने दिल पे हाथ रख के सवाल पूछो अपने आप से, क्या इस साइड पॉजिटिव साइड बैठना समझदारी रहती कि नहीं? क्या जवाब आ रहा है? जवाब आना चाहिए नहीं। क्यों नहीं रहती? क्योंकि अगर मार्केट इसका ब्रेकआउट भी देके चलता, भले यहां पे ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप बनता, लेकिन हम लॉन्ग पोजीशन नहीं ले सकते थे क्योंकि दो दो रेजिस्टेंस प्रीवियस डे क्लोजिंग और प्रीवियस डे लो काफी नजदीक बैठे हुए। भाई इस जोन में मार्केट को साइडवेज भी कर सकते थे
क्योंकि ये सिचुएशन हमने 20 को भी देखी, मार्केट इस जोन में आपको साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया, एक चैनल मार्केट ने यहां पे फॉर्म किया। क्या अब तो मार्केट फिर से जाके साइडवेज हो जाता? अगर साइडवेज हो जाता तब भी हमारा प्रीमियम जाता, भाई प्रीमियम गलता रहता, या फिर मार्केट यहां से एक रिवर्सल ले लेता। तो इसका मतलब यहां से हम क्या समझे, पॉजिटिव साइड लॉन्ग पोजीशन लेने का बेनिफिट ही नहीं था, वो बेनिफिट था जब मार्केट प्रीवियस डे क्लोजिंग का ब्रेकआउट देके प्राइस ऊपर सस्टेन करता, मोमेंटम दिखाता। लेकिन अगर मार्केट ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट देके चलता, हम स्कैल्पिंग जरूर कर सकते थे इस जोन तक। पहली चीज ये समझ में आ गई, जल्दी से बोलो हाँ समझ में आ गई। दूसरी चीज, अब मार्केट ने यहां पे आके आपके लिए एक प्राइस एक्शन बनाया, एक रिकवरी पॉइंट बनाया, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन बनाया और फिर ब्रेकडाउन देके हुए चल दिया। एक तो यहां पे अगर किसी को ट्रेडिंग डे लो का नहीं पता, कोई बात नहीं, मार्केट में प्राइस एक्शन तो पता होगा, प्राइस एक्शन बनाए। और दूसरा, किसी को पता है कि अगर ट्रेडिंग डे लो के ब्रेकडाउन का सेटअप क्या है, तो उसने इस सेटअप पे काम किया होगा। अगर आप भी इन सेटअप को समझना चाहते हैं, फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, नहीं तो प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, चैनल का नाम सर्च करेंगे, तब भी आपको एप्लीकेशन मिल जाएगी। फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है। अगर आप इन सारी चीज़ों को समझना चाहते हैं, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन या ट्रेडिंग डे हाई का ब्रेकआउट या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकआउट या प्रीवियस डे हाई का ब्रेकडाउन, बहुत सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई गई है। प्रॉपर कहाँ पे एंट्री प्लान करनी चाहिए आपको, कहाँ पे स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, कहाँ पे आपको अपना टारगेट लेके चलना चाहिए, सारी चीज़ें समझाई गई है। फिलहाल 30% का ऑफ चल रहा है, आप इस ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। आइए अब इस सिचुएशन को समझते हैं। तो यहां पे आपके लिए काफी बेहतरीन सा सेटअप बना, एक तो ट्रेडिंग डे लो का। अगर कोई ट्रेडिंग डे लो के बारे में नहीं जानता, कोई बात नहीं, यहां पे मार्केट ने एक रिटेस्ट करके ब्रेकडाउन दिया है, एक बेहतरीन सा प्राइस एक्शन भी बनाया है। अगर आप प्राइस एक्शन के बारे में जानते हैं तो ये मोमेंटम आपके लिए काफी बेहतरीन था, ये अर्ली मोमेंटम था। जैसे कि मैंने आपको बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाया और बैंक निफ्टी वाली वीडियो में समझाने की भी कोशिश की है, बैंक निफ्टी ने बाद में जाके मोमेंटम दिया है, लेकिन निफ्टी 50 में शुरुआती टाइम में ही आपको ये मोमेंटम देखने को मिल गया था। चीजें क्लियर होगी। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूं वन डे के टाइम फ्रेम पे, यहां पे भी मैं आपको कुछ चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। हालांकि एक बेहतरीन सी चीज मैंने बैंक निफ्टी वाली वीडियो में भी समझाई है, क्योंकि मैं दोबारा यहां पे समझाऊंगा तो टाइम ही वेस्ट होगा, पर लेकिन यहां पे समझ लो सपोर्ट कहां बन रहा है। भाई देखो, अगर लॉन्ग टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो इस जोन पे हमें सपोर्ट दिखाई दे रहा है 19,600 के अराउंड। अगर आप देखेंगे, पहले रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट मिला, सपोर्ट बन गया, फिर से ब्रेकडाउन मिला, फिर से रेजिस्टेंस की तरह एक्ट किया, फिर से ब्रेकआउट मिल रहा है, तो इसलिए सपोर्ट की तरह एक्ट करने की और पॉसिबिलिटी भी अगले सपोर्ट जोन की यही है। अगर इसका ब्रेकडाउन दे दिया तो आपको और भी ज्यादा गिरावट मार्केट में देखने को मिल सकती है। उसके बाद आप देखेंगे यहां तक के मोमेंटम 19,200 की पॉसिबिलिटीज है, जो अगला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो आपके लिए यही सपोर्ट जोन बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन आपको क्या काम करना है, ये सोच के नहीं चलना है कि नेगेटिव मोमेंटम की शुरुआत हो गई है, कुछ ही चलता रहो मार्केट में, नेगेटिव मोमेंटम चलता रहो, पॉजिटिव मोमेंटम चलता रहो। मैं आपको हमेशा कहता हूं न्यूज बेस्ड ट्रेडिंग को अवॉइड करना है। आप जो भी सेटअप जानते हैं, जो भी आपकी स्ट्रेटजी है, जो भी प्राइस एक्शन आप जानते हैं, कुछ भी जानते हैं, अगर आपको मार्केट में बनते हुए दिखाई दे रहा है, काम करना है, नहीं तो नहीं करना है। भले ही आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपको मार्केट में एक सेटअप बनते हुए दिखा, प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन, ये सेटअप बनते हुए दिखा, भले ही मार्केट रिवर्स हो जाए, आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कोई बात नहीं, ये एक पार्ट होता है। कोई भी स्ट्रेटजी 100% परफेक्ट नहीं होती, लेकिन अंधाधुंध ट्रेड नहीं करनी है कि भाई नेगेटिव जा रहा है तो नेगेटिव कर लेते हैं, कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं, या बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गया अब ऊपर आएगा तो बाइंग कैरी फॉरवर्ड कर लेते हैं। इस तरह के जाल में नहीं फंसना है। सिंपल सिंपल अगर सेटअप बनता है काम करना है, नहीं बनता है तो कोई बात नहीं, बैठे रहो, मार्केट आपको आज नहीं तो कल अपॉर्चुनिटी देगा ही देगा। आइए अब मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं, कुछ यहाँ पे भी हम डिस्कशन कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीजें। पहली चीज हम ये मार्क करेंगे, ये हो गया हमारा प्रीवियस डे लो, ये मार्क करेंगे, ये हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग, ये मार्क करेंगे, ये हो गया प्रीवियस डे हाई। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम दिखा रहा है इस सिचुएशन पे। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है। ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो प्रीवियस डे क्लोजिंग से ऊपर जाने दो। साथ ही साथ मैं आपको यह भी सजेस्ट करूंगा, ये वाला जो स्विंग बना हुआ है इससे भी ऊपर
निकलने दो, ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर इससे ऊपर निकल के प्राइस सस्टेन करता है तो आपके लिए अगला रेजिस्टेंस बनेगा प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिलता है तो मार्केट इस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो गया, आपको नेगेटिव मोमेंटम दिखाता है, तो शांति से बैठ जाओ एकदम, क्योंकि प्रीवियस डे लो का ब्रेकडाउन होने दो, तभी आप अपॉर्चुनिटीज के बारे में सोचेंगे। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और यहां पे आपका सेटअप भी बनेगा, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन वाला सेटअप आपको यहां पे बनता हुआ दिखाई देगा। चीजें समझ में आ रही है कि नहीं जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? देखो, ये एक सपोर्ट जोन भी है। यहां से अगर आप देखेंगे, यहां पे देखो क्लियर क्लियर, अगर आप 8 पे फोकस करोगे, मार्केट ने इसी जोन से मोमेंटम दिखाया था, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि कल को भी इसी जोन से मोमेंटम दिखा देगा। लेकिन हम क्या देखेंगे, अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देके चलता है, प्रीवियस डे लो के ब्रेकडाउन का यहाँ पे सेटअप बनेगा, उस सिचुएशन पे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग, इस जोन पे आपको सपोर्ट बनता हुआ दिखाई देगा। इसका भी आपको ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है, तो इस जोन पे पॉसिबिलिटीज है कि आपको सपोर्ट जोन बनते हुए दिखाई दे। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अगर मार्केट आपको गैप अप ओपनिंग देने की कोशिश करता है, उस सिचुएशन पे क्या करेंगे? जैसे कि मैंने कहा, ये वाला स्विंग हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसी के आसपास आपको गैप अप ओपनिंग देता है, ब्रेकआउट देके ऊपर चलता है, प्राइस ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो आपको पता है कि आपके लिए ऊपर की तरफ रेजिस्टेंस की पॉसिबिलिटीज कहां कहां हैं। लेकिन अगर रिवर्सल होता है, तो दोस्त जब तक प्रीवियस डे लो से नीचे नहीं निकलता, तब तक नेगेटिव साइड पोजीशन प्लान मत करना। हो सकता है, क्योंकि नीचे एक तो सपोर्ट हो गया प्रीवियस डे क्लोजिंग का, एक सपोर्ट हो गया प्रीवियस डे लो का, हो सकता है मार्केट इससे बीच साइडवेज हो जाए। अगर साइडवेज हो गया तो हम मार्केट से दूर रहेंगे, मार्केट के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे। मार्केट को उंगली करने की बिल्कुल भी गलती मत कर देना साइडवेज में। यहां तक चीजें क्लियर होगी। वहीं पे अगर आपको गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, तो हम अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे लो पे रख देंगे। अगर मार्केट इसी जोन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके ब्रेकडाउन देके नीचे चलता है, तो नीचे की तरफ सपोर्ट की पॉसिबिलिटीज मैंने आपको बताई है कि कहां कहां पे हो सकती है। लेकिन ट्विस्ट कहां है, अगर मार्केट यहां पे गैप डाउन ओपनिंग देके सपोर्ट लेने लगता है, पॉजिटिव मोमेंटम दिखाने लगता है, तो मैंने क्या कहा, जब तक इस स्विंग से ऊपर ना निकल जाए तब तक कुछ भी करने की गलती मत करना, पॉजिटिव साइड बैठने की कोशिश मत करना। हो सकता है यहीं पे आपको ट्रैप करने की कोशिश करे या एक फेक ब्रेकआउट देने की कोशिश करे। इन चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, प्रॉपर स्टॉप लॉस को फॉलो करते हुए काम करना पड़ेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताना एनालिसिस कैसे लग रहे हैं। नए हो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।